नमस्कार। चुनावी रण में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मौजूद हैं ब्रिज विहार में और हमारे साथ मौजूद है निर्दलीय प्रत्याशी श्री आदित्य वर्मा जी। और आज हम इनसे मिलेंगे और इनसे बात करेंगे इनके विकास एजेंडे को, ब्रिज विहार राधाकुंज क्षेत्र के विकास एजेंडे पे हम इनसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आदित्य जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। तो आदित्य जी, सबसे पहले तो हम आपका एक ब्रीफ परिचय जानना चाहेंगे, जिसमें आप कब से यहाँ रह रहे हैं, आपका शैक्षिक स्तर क्या है, आपका पेशा क्या है, वो जानना चाहेंगे। नमस्कार ब्रिज विहार वासियों। वैसे तो मैं यहाँ पे, मेरा जन्म ही यहीं हुआ है डबल स्टोरी में, और मुझे यहाँ पे मोस्टली सभी जानते हैं। और मेरी वजह से नहीं, क्योंकि ये पारिवारिक, यहाँ पे हमारा परिवार 1986 से रह रहा है डबल स्टोरी में। हमारा एक स्कूल है फ्रेंड्स पब्लिक स्कूल, जो बी ब्लॉक में पिछले 30 सालों से गरीब बच्चों के लिए बेसिक शिक्षा का लिए काम कर रहा है। दादाजी मेरे गवर्नमेंट टीचर थे, राष्ट्रपति से सम्मानित थे। फादर भी टीचर हैं, गवर्नमेंट मैथ्स टीचर हैं। और गरीब बच्चों के लिए या समाज के लिए कार्य की जो ललक मेरे अंदर जगी है, वो मेरे अंदर दादाजी और पिताजी को देख के ही आया है। हम लोग हमेशा से ही लोगों की सहायता और मदद करते रहे हैं यहाँ पे। और जब मैंने ये चीज़ और ये संस्कार में मेरे आई है, उसके बाद मैंने ये पेशा चुना। आज मैं ग्रेजुएट हुआ, BA LLB मैंने कोर्स किया। 2015 से 20 में मैंने ग्रेजुएट होने के साथ साथ अब मैं पिछले 3 वर्षों से दिल्ली हाई कोर्ट में और कड़कड़डुमा कोर्ट में कार्यरत हूँ। अब आदित्य जी, बाकी जो और प्रत्याशियों के मुकाबले देखें तो आप काफ़ी युवा हैं जी। आप 30 से भी कम उम्र के हैं, जहाँ तक जी मुझे जी जानकारी है। जी जी। तो वो जो एक्सपीरियंस है आपका, तो आप वो कैसे देखते हैं उसको, जो कम एक्सपीरियंस भी आता ही है? देखिए, युवा होने का नाते मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं कम एक्सपीरियंस हूँ। मैं एडवोकेट हूँ पेशे से, और मैं पिछले 3 सालों से कार्यरत हूँ। लेकिन मैं पिछले 5 सालों से एडवोकेट के तौर पे एज अ लीगल इंटर्न भी मैंने काम किया है। दिल्ली हाई कोर्ट में किया है, पटियाला हाउस कोर्ट में किया है, साकेत कोर्ट में मैं रहा हूँ, और कड़कड़डुमा में चैम्बर है, गाजियाबाद कोर्ट में मेरा जाना हुआ है। ऐसी बहुत सी योजनाएँ हैं। जैसे हमारे यहाँ पेंशन योजना को लेकर काफ़ी समस्याएँ आती हैं। मैं काफ़ी औरतों से सुनता रहा हूँ। कई लोगों का ये कहना है कि यार फॉर्म हम लोग कर देते हैं फिर, लेकिन वहाँ जाके पता नहीं क्यों हमारा फॉर्म सबमिट नहीं होता है, कोई भी कारण रहता है जिसकी वजह से पेंशन उनकी चालू नहीं होती है। मैंने कई लोगों की, उसमें औरतों की और स्पेशली विधवा पेंशन योजना में कार्य किया, जो मैंने देखा कि छोटे मोटे एक छोटी सी गलती की वजह से उनका फॉर्म कहीं ना कहीं अटका रहता है। ये कहना कि मैं नया हूँ या फिर युवा हूँ तो मेरे में कम एक्सपीरियंस है, नहीं। मैं इन लोगों से ज़्यादा जानता हूँ, एडवोकेट हूँ, और इसलिए मैं पब्लिक डीलिंग में मेरा इनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो मैं यही कहूँगा कि मेरे पास क्षमता है और मैं कार्य कर रहा हूँ पहले से जी। तो आदित्य जी, अब जैसे आपके वार्ड की जो समस्याएं, अगर जनता आपको आशीर्वाद देती है तो आपकी क्या प्रमुख प्राथमिकताएं रहेंगी, क्या समस्याओं पे आप काम करेंगे? हमारे यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं बिल्कुल ही नहीं है। आप आ जाइए, पार्क को ले लीजिए। मैं जब यहाँ पे खेला करता था तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक ही चीज़ देखते थे कि हमारे लिए कोई कोर्ट बनवा दिया जाए, या फिर वॉलीबॉल कोर्ट हो, बैडमिंटन कोर्ट हो, इक्विपमेंट्स हो जिससे बच्चे आएँ आगे। आज देख रहे हैं कि हम देखते हैं कि मोबाइल में लोग ज़्यादा अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। बच्चों को बीमारियाँ लग रही हैं। वो क्यों लग रही हैं? क्योंकि बच्चे पार्क में आना पसंद नहीं करते। अगर आप बच्चों को इक्विपमेंट्स दोगे, आप बच्चों को यहाँ पे सुविधाएं मुहैया कराओगे, तो वो क्यों नहीं आना पसंद करेगा वहाँ। दूसरी यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या है, या मैं कहूँ कि मैं भी एक राजनेता बनने के बाद ये चीज़ समझता हूँ कि लोगों में एक है नाला। हमारे यहाँ नाले समस्या इतनी बड़ी और विकराल रूप ले चुकी है। देखिए, जब वार्ड 68 बना था, हम यहाँ 86 से रह रहे हैं, उस टाइम पर इतनी जनसंख्या नहीं थी। जनसंख्या आज हमारे वार्ड में 12,000 से ज़्यादा बढ़ चुकी है। जनसंख्या तो यहाँ बढ़ गई, लेकिन यहाँ सुविधाएं उतनी नहीं मिल पाई। और नगर निगम की कह लीजिए, ये यहाँ के पुराने नेताओं का देख लीजिए, कोई कार्य नहीं किया उन लोगों ने। नाले की ऊपर सभी लोग आए, कहे, उन्होंने वादे किए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। किसी ने यहाँ झील बनवानी चाहिए, किसी ने यहाँ पानी के लिए इसमें मछलियाँ तैराने की कोशिश करी, किसी ने यहाँ पेड़ ही कटवा दिए। लोगों को कम से कम बदबू नहीं आ रही थी। मैं जब शुरुआत करी थी, मैंने अपने इस आंदोलन की, या ये कहिए मैं इलेक्शन में आना, जब मैंने खड़ा हुआ, लोगों से बातचीत करी, तो मेरे सामने एक महिला आई, वो अपने 4 दिन के बच्चे को, नाती को लेके आई कि ये देखिए बेटा, ये 4 दिन का बच्चा है। इस बच्चे को 4 दिन से बीमार है और ये हॉस्पिटल से आया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर से जब उन्होंने पूछा कि आपके आसपास का वातावरण ठीक नहीं है, वहाँ रह रहे जो लोग हैं, A ब्लॉक, B ब्लॉक, C ब्लॉक, और यहाँ कह लीजिए कि नाले की पट्टी के स्पेशली यहाँ पे 10 मिनट की बारिश नहीं होती और यहाँ पे घरों में पानी घुसना शुरू हो जाता है। ये तो हो गया
नाले के पानी से आने की वो दिक्कत। सबसे बड़ी जो यहाँ पे ये है, हमारा जो फाइनेंशियली कितना लॉस होता है, हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स ख़राब हो जाते हैं इसकी वजह से। हमारे यहाँ पे स्वास्थ्य के लिए कैंसर जैसी बीमारियाँ ये दे रहा है। सामने फैक्ट्रीज चल रही है पर प्लास्टिक की, जो कि बिल्कुल ही इलीगल है, उसे कोई बंद नहीं करा, उनका ध्यान ही किसी तरफ नहीं जाता। रात को सांस लेना भारी हो जाता है यहाँ के लोगों के लिए, लेकिन उसके बावजूद इसके ऊपर ना तो नगर निगम ना ही यहाँ का कोई नेता एक्शन लेता। वादे सब कर रहे हैं, लेकिन मेरा कहना ये है कि मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, हेमंत भारद्वाज जी और बाकी और नाले के लिए जो संघर्षरत लोग हैं, हमारा एक ही सिंपल सा सोल्यूशन है कि सबसे पहले तो यहाँ पे कंट्रीन होटल और जो बाहर जो पारस फैक्ट्री है, इन्होंने जो निकासी रोकी हुई है नाले की, उसे खुलवाया जाए, किसी भी तरह खुलवाया जाए। अगर यहाँ का नेता सक्षम होगा, पढ़ा लिखा होगा, दमदार होगा, लड़ने लायक होगा प्रशासन से, और मैं समझता हूँ कि एक वकील होगा, तो वो कुछ भी कर सकता है यहाँ के लिए। यहाँ के लोगों में नाउमीदी आ चुकी है नाले के ऊपर, जो कि एक सबसे बड़ा, मैं कहता हूँ सबसे बड़ी विकराल समस्या वो नाउमीदी है। उन्हें एक छोटी सी उम्मीद मेरे अंदर दिखी है और उसके लिए मैं उनका बहुत बड़ा आभारी हूँ, लेकिन मैं इस काम को करके रहूँगा। और मेरा सिंपल सा एक सोल्यूशन है, यहाँ पे दोबारा पेड़ लगवाए जाएँ, यहाँ एक ग्रीन बेल्ट बनाई जाए उस नाले के साइड में। वहाँ पे रह रहे लोगों का जीना जो दुभर हो गया है, जो सांस लेना उनके लिए दुभर हो गया है, वो दोबारा वहाँ पे जिएँ, ठीक से रहें। बिजली के खंभे यहाँ पे 30 साल से पुराने हो चुके हैं, जर्जर हो चुके हैं। ए ब्लॉक में अभी एक गिरा है। नगर निगम क्या चाहता है कि कोई व्यक्ति जब तक इनके नीचे गिर के मरेगा नहीं, तब तक वो क्या इस पर ध्यान नहीं देंगे, या कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हो जाएगी तब तक वो ध्यान नहीं देंगे। पूर्व पार्षद के ज़माने में एक व्यक्ति बिजली की वजह से ही मौत के घाट उतरा था डबल स्टोरी में। उसने रातों रात 2 बजे की छेड़ दिया था करंट। और ये बिजली के खंभों की समस्या मैंने ग्रीवियंस सेल पर डाली थी, ग्रीवियंस सेल पर सुनवाई भी हुई, लेकिन वो क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा है या क्या है, ये मैं समझता हूँ कि मैं जब नेता बनूंगा या जे कह लीजिए चुन के आऊँगा, इस पर मेरा प्राथमिकता रहेगी। चौथी जो सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है, वार्ड 68 में ब्रिज विहार के साथ साथ राधा कुंज भी है। राधा कुंज में एक लैंडलॉक्ड इलाका बन चुका है। पीछे कड़कड़ है, इधर ब्रिज विहार है और दोनों ही तरफ फाटक है। खुदा न खास्ता वहाँ पे जब मैं डीएवी स्कूल में पढ़ा करता था तो मैं देखता था कि वहाँ कितना मतलब आधे घंटे का भी स्टॉपेज ट्रेन लगा देती थी। ट्रेन वहाँ खड़ी हो जाए, वो पूरी तरह अर्थ, मतलब कोई लोग इधर से उधर नहीं जा सकते। अंडरपास यहाँ पे मेरा सबसे एक प्राथमिकताओं में से एक है। 5वीं जो सोचा है मैंने, जो सबसे मैंने यहाँ पे देखा है, महसूस किया है, यहाँ पे 10 बेड का एक अस्पताल होना बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। आज हमारे यहाँ पे कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो हम लोगों को दिल्ली जाना पड़ता है या मैक्स हॉस्पिटल वैशाली की तरफ जाना पड़ता है, और इतने में कई बार घटनाएं घट जाती हैं, कई लोगों के साथ अप्रिय घटना हो जाती है। हमारे यहाँ पे जनसंख्या बढ़ी, लेकिन निगम का एक भी बार इस तरफ ध्यान नहीं गया कि वो एक छोटा सा यहाँ पे डिस्पेंसरी तो छोड़िए, 10 बेड का अस्पताल ही बना दे, जिससे इमरजेंसी में कुछ व्यक्ति को घटना हो, कोई चोट लग जाए, कोई मेडिकल हार्ट अटैक हो, कुछ हो, तो वो वहाँ पर जाके अपना ट्रीटमेंट करा सके। पानी एक मूलभूत सुविधा है जो कि भगवान की देन कही है, आशीर्वाद है, और उसके लिए अगर व्यक्ति को 25-25 रुपये दिन का खर्च करना पड़े तो ये एक महापाप है। बाकी आ जाइए यहाँ की सुरक्षा के ऊपर। क्षेत्र की सुरक्षा को मैं आप ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, आप नवंबर देख लीजिए, यहाँ इतनी चोरी की घटनाएं घटी, व्यापारी परेशान थे चोरियों की वजह से। किसी के घरों में जाके मोटर चोरी हो रही है, किसी के घर यादव हलवाई जी के यहाँ से सामान चोरी हो गया, ऊपर से फिर पुलिस प्रशासन रिपोर्ट नहीं लिखता आपकी। मैं इस मामले में एसीपी साहिबाबाद से मिलकर आया था। एसीपी साहिबाबाद और आईजी जो हैं हमारे बहुत अच्छे वो कार्य कर रहे हैं, उनसे मैं सीधे वार्ता करता हूँ, वो यहाँ पे सीधे सख्त निर्देश देते हैं और एफआईआर होती है। मैं खुद एक पिछले मैटर में 1 साल से लगा रहा था, यहाँ पे जो घटनाएं घट रही थी उसमें 8 महीने में जाके एफआईआर हुई। तो मेरा ये पूरा जोर है कि यहाँ पे जो छोटे मोटे ये जो कार्य हैं, यहाँ पे इतना बड़े वो सुविधाएं नहीं हैं लोगों के पास, मैं उस पर ही पूरा जोर रहेगा। रात को यहाँ स्ट्रीट लाइट्स ख़राब होती हैं, स्ट्रीट लाइट्स ख़राब होती हैं और आप गली में चले जाइए, ज़्यादा दूर मत करिए, 11:30 बजे जाइए, आपको डर लगेगा क्योंकि कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं। वैक्सीनेशन उनका होता नहीं है, जनसंख्या के ऊपर उनका कोई रोकथाम नहीं है, नगर निगम ध्यान नहीं देता, उन्हें खुला छोड़ रखा है। नगर निगम कितना ही आप वादा करा लीजिए, जब तक एक सख्त निर्देश यहाँ पे सख्त नेता नहीं आएगा जो इसके ऊपर कदम नहीं उठाएगा, कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी कुत्ते इसी तरह आम घूम रहे हैं। इसके ऊपर जब तक एक यहाँ पे सख्त प्रोग्राम ना आए, और मेरा इस पर ध्यान है, मैंने सी ब्लॉक और बी ब्लॉक में मैंने कई लोगों से समस्याएं सुनी वैक्सीनेशन के रिगार्डिंग, मैंने ग्रीवियंस सेल में शिकायत करी
लेकिन यहाँ के लोकल नेता अगर इस पर पहले से ध्यान देते तो ये समस्या इतनी बढ़ती ही नहीं। मैं तो ये समझता हूँ कि ये छोटी मोटी समस्याएं जो यहाँ पे बढ़ती जा रही हैं, अगर इस पर ध्यान नहीं देंगे तो ये कल को विकराल रूप लेंगी, और ये यहाँ के नेता इसमें सक्षम नहीं है। इसलिए एक युवा चेहरे को जनता ने इतना ज़्यादा समर्थन दिया है। अब आदित्य जी बात करें कंपटीशन की, तो यहाँ और भी लोग खड़े हो रहे हैं यहाँ पे, आप जानते ही हैं। तो उस कंपटीशन से, जो कि पूर्व पार्षद भी रहे हैं, तो अब उस कंपटीशन से आप कैसे निपटेंगे? देखिए, आपने भी कहा कि मैं युवा हूँ, और मैं आपको ये साबित कर चुका हूँ कि मैं पिछले 6 महीने से जिस तरह से इलेक्शन में आया हूँ, लोगों से प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। पिछले 36 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ। मुझे जो लोगों से एक आशा है, और वो मैं उसमें सक्षम भी हुआ हूँ, लोगों से मुझे बहुत समर्थन मिला। बात रही मुकाबले की, तो देखिए यहाँ लोग एक तरीके से नाउमीदी के शिकार हो चुके हैं। आपने पिछले 10 साल के कार्यक्रम में क्या किया है? क्या आपने पार्कों में कुछ काम किया? आज आप कहते हैं कि आप इक्विपमेंट्स लगवाएंगे, क्या आपने इक्विपमेंट्स उन 10 सालों में लगवाए? नाले की समस्या को लेके आप कहते हैं कि आप ठीक करेंगे, नाले की समस्या पे आप वोट क्यों नहीं मांग रहे हैं कि मैंने ये कार्य किया है? आप क्यों नहीं आ रहे उसके ऊपर? आपको योगी मोदी के ऊपर आप वोट मांग रहे हैं। योगी जी और मोदी जी को जनता और मैंने समर्थन दिया, वो वहाँ बैठे हुए हैं, वो कार्य कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की समस्याओं के लिए हमें आगे आना होगा। यहाँ पे ये चुनाव ऐसा है जिस पर लोग चेहरे पे और उनके व्यक्तित्व पे ज़्यादा जाते हैं, ना कि किसी पार्टी पॉलिटिक्स पे। तो आप आदित्य जी जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं? मैं पूरा आश्वस्त हूँ जी। मैं इतना आश्वस्त हूँ कि मैं लोगों से मिल रहा हूँ। जब मैं लोगों के घर जाता हूँ तो वो पहले से ही कहते हैं वकील साहब आइए। जिन लोगों से मैं मिला नहीं हूँ, जो नए आए हैं, या यही कह लीजिए कि मैं क्योंकि पिछले 7 साल से कार्यरत हूँ कोर्ट में, और यहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि मैं अब जितना एक्सपेंड करता जा रहा हूँ, जितना लोगों से मिल रहा हूँ, जितना लोगों से मेरे को प्यार मिल रहा है, मैं इतना आश्वस्त हूँ कि मैं ये कह सकता हूँ कि उगता सूरज 13 मई को यहाँ उगने जा रहा है। आप अंत में कोई संदेश देना चाहेंगे क्षेत्रवासियों को? ब्रिज विहार वासियों के लिए मेरा एक ही संदेश है कि पिछले 20 साल से यहाँ पे नाले को लेके, साफ़ पानी को लेके, बिजली के खंभों को लेके, अंडरपास को लेके, हॉस्पिटल को लेके, पुलिस प्रशासन की कार्रवाई को लेके कोई काम हुआ नहीं है। एक युवा में जो आप लोगों ने आशा दिखाई है, जो उम्मीदी दिखाई है, उसके लिए मैं सबसे पहले तो आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं ये कहूँगा कि आप 11 मई को वोट करने ज़रूर जाएं। ये वोट कीमती है, एक एक वोट कीमती है, और बदलाव के लिए वोट करें। आदित्य जी, आपने हमें समय दिया, हमसे बात करी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।